नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा के सबसे प्राचीन कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी इंसान का जिक्र हो, चाहे वो आप किसी भी निर्माण दिन बिल्डिंग का लगा लो या इतिहास से लगा लो, कुछ भी हो जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, ठीक है, या सबसे लंबा है, या कुछ भी फॉर एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं। कोई बिल्डिंग है, नहर है, पुल है, ठीक है, अभ्यारण्य है, उनके सभी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो सबसे पहला है वो क्या क्वेश्चन आपका कि राज्य का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है भाई। महाकाव्य से आप क्या समझते हो कि कौन सी बुक है, ठीक है, जो सबसे पुरानी मानी गई है। तो वो कौन सी मानी गई है? भगवत गीता मानी गई है। वह कौन सा मानी गई है? भगवत गीता मानी गई है, ठीक है। यानी सबसे प्राचीन महाकाव्य पूछ ले राज्य का, हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन महाकाव्य पूछ ले तो क्या बताओगे भाई? सारे जने भगवत गीता है। और आप सब ने बेरा है कि भाई भगवत गीता है, उसका जो उपदेश है वो कहाँ दिए गए थे? तो वो अपने कुरुक्षेत्र के रण में दिए गए थे भाई, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, राज्य की सबसे प्राचीन नदी। तो सबसे पुरानी नदी कौन सी है भाई अपने हरियाणा की? तो वो है सरस्वती नदी है। सबसे पुराना शहर पूछ ले हरियाणा का तो वो कौन सा है भाई? सिरसा माना गया है। इसका प्राचीन नाम पूछ ले तो क्या बताओगे? सरिस्कम। क्या बताओगे? सरिस्कम इसका प्राचीन नाम है। किसका? सिरसा का भाई, ठीक है। यदि इसकी पीडीएफ आपने क्लास सी है प्राचीन नामा की, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट करके एक बार सारे जने यस लिख दियो भाई, ठीक है, ताकि मैं तुमने आगे इसकी जो प्राचीन नाम है इनके वो करवा सकूँ भाई, ठीक है। फिर है राज्य की सबसे प्राचीन हवेली। अब हवेली कौन सी है भाई? फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जो कड़ा है भाई फतेहाबाद में स्थित है। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार का गुजरी महल भी किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था भाई। कौन सा? हिसार का जो गुजरी महल है वो भी किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलक ने बहुत से निर्माण करवाए थे, जो क्या है भाई? हिसार और फतेहाबाद में करवाए थे ज़्यादातर निर्माण, ठीक है। तो सबसे प्राचीन हवेली पूछ ले तो क्या बताओगे? फिरोज शाह तुगलक की हवेली, ठीक है। ये हैं तारे क्वेश्चन आपके। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखने में मिलेंगे। और कौन सा भाई राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? वो है सीसवाल सभ्यता। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, 1857 की क्रांतिकारी उसमें भी थोड़ा बहुत जिक्र कराया था इस बारे में, ठीक है। और इसके अलावा एक क्लास और करवाई थी मैंने, उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे जो पुरानी सभ्यता है सीसवाल सभ्यता, ठीक है, उसके बारे में किसके समकालीन या वैदिक सभ्यता के समकालीन बताई थी। किसके का समकालीन बताई थी भाई? वैदिक सभ्यता के समकालीन मैंने यहाँ बताई भी थी भाई, ठीक है। पिछली क्लास देखोगे जी तरह समझ में आऊंगी ये चीजें। सिसोड़ सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है हरियाणा राज्य की। सब तो पुराना गांव पूछ ले थर पे, तो सबसे पुराना गांव जो हरियाणा का सबसे पुराना गांव माना गया है वो कौन सा गांव माना गया है? कुनाल गांव माना गया है। कौन सा भाई? कुनाल गांव फतेहाबाद में माना गया है, जो कि एक सिसवाल सभ्यता का हिस्सा भी माना जाता है भाई, ठीक है। फिर राज्य की सबसे प्राचीन महत्व की नदी। सबसे प्राचीन महत्व का नदी का मतलब है कि उस नदी का महत्व था हरियाणा में, ठीक है। तो वो कौन सी है? दोहन नदी है भाई, जो के है महेंद्रगढ़ मौसा के है प्रवाह क्षेत्र है भाई। कौन सा है? प्रवाह क्षेत्र की है भाई इसका, दोहन नदी का, महेंद्रगढ़ में स्थित है भाई, ठीक है। ये है पांडवों द्वारा निर्मित जो प्राचीन पंचवटी है, जो पंचवटी का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? पांडवों के द्वारा। तो वो कहाँ पे है भाई? वो पलवल के द्वारा है। कहाँ पे है? पलवल में है, ठीक है। तो पांडवों के द्वारा निर्मित पंचवटी कहाँ पे है भाई? पलवल में है। कौन से 5 जो राज्य उस समय के राज्य थे वो मांगे, 5 गांव मांगे गए थे। कौन से थे? सोनप्रस्थ किसको बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है, ठीक है। उनमें से एक था जो पांडवों के द्वारा 5 गांव मांगे गए थे। किसके पास मांगे गए थे? वो कौरवों के पास से मांगे गए थे भाई। महाभारत का आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो अभी से आपके यूट्यूब के माध्यम से आप उसको पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार एक बार हरियाणा है ना वो पूछता है भाई,
ठीक है, मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको कैरेक्टर के बारे में पूछेगा, वो जैसे लिमिटेड इस प्रकार के टिपिकल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा कि पंचवटी कहाँ बनवाई, उनके जो प्राचीन स्थल थे, जो प्राचीन नाम थे, वो पूछ लेगा आपसे। ठीक है, सब उपदेश कहाँ पे दिए गए, कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, ब्रह्म सरोवर का निर्माण कैसे हुआ, पक्का तालाब है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रिलेट करते हैं वो एक दूसरे से, वो आप करने की कोशिश किया करो भाई, ताकि क्या है एग्जामिनर का आप माइंड रीड करके पहले ही उस तैयारी करके जाएं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन खराब ना हो भाई। फिर राज्य का सबसे प्राचीन पुस्तकालय वो कहाँ पे बनाया गया है, अम्बाला छावनी में बनाया गया है, अम्बाला कैंट में बनाया गया है। कब बनाया गया था ये, 1957 में बनाया गया था। कौन सा राज्य का सबसे प्राचीन पुस्तकालय। ठीक है, राज्य की सबसे प्राचीन सीमेंट फैक्ट्री तो वो कौन सी है भाई, सूरजपुर पंचकुला में है। कौन सी है, सूरजपुर पंचकुला में। परंतु इसके अलावा एक और मानी गई है एचएससी के द्वारा, जो क्या है भाई, चरखी दादरी में मानी गई है भाई। कौन सी मानी गई थी, चरखी दादरी में, जो 1935 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी, 1935 में लगाई गई थी भाई। ठीक है, ये सीमेंट फैक्ट्री, और बाद में जो क्या है सूरजपुर में लगाई गई थी, पंचकुला 1937 में। ठीक है, फिर है प्राचीन गार्डन, जो पिंजौर गार्डन है, जो पंचकुला में स्थित है भाई। कौन सा है, पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये प्राचीन पिंजौर गार्डन, तो ये पंचकुला में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था ये, औरंगजेब के द्वारा। वास्तुविद कौन था भाई इसका, वास्तुकार कौन था, तो वो था फिदाई खां। कौन था भाई, फिदाई खां था इसका वास्तुकार, जो यानी डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर देखे होंगे आपने कि भाई कोई भी बिल्डिंग बनानी है उसका पहले ही डिजाइन बना के तैयार कर देंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपकी बिल्डिंग दिखने वाली है, इस प्रकार का मॉडल बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। उस प्रकार से क्या है, उस समय का वास्तुविद कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, तो वो था फिदाई खां। किसका आर्किटेक्ट था ये, औरंगजेब का। तो इसने ही क्या है मॉडल तैयार करके दिया था कि लो बाबू जी एक बार अपना मॉडल देखो और पास करो, इसने जो ढंग का लगे तो बनवा देंगे, ना बनवा दे तो नो करके ना फिर बनवा दें, फिर घास घूस लगवा दी ना, बढ़िया लग गया। तो उसका नाम क्या टेक दिया, पिंजौर गार्डन। और कित है यो पंचकुला में स्थित है भाई, कड़ है पंचकुला में। ठीक है, फिर है भाई इसकी प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो सबसे प्राचीन राजधानी, हरियाणा की प्राचीन राजधानी कौन सी मानी जाए, थानेसर मानी जाए। हर्षवर्धन का कालीन ताप नाम सुनो इसका। ठीक है, तो थानेसर क्या है, सबसे प्राचीन राजधानी रही है भाई। सांग से संबंधित जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है भाई, तो वो है कुरुक्षेत्र ग्रंथ, जो क्या है भाई सांग से संबंधित है। सांग करवाए जाए, मतलब सांग क्यों करे जाए, सांग की क्या होना चाहिए सांग में। ठीक है, वो गायन प्रथा है, एक तख्ता पर खड़े होके गाया कर दे। ठीक, सांग करया कर दे, आदमी ही महिलाओं के सूट या वस्त्र धारण करके क्या है डांस किया करते थे। ठीक है, मनोरंजन का एक साधन कर रखा था उनने भाई। तो ये है सांग की प्राचीन ग्रंथ कितने मिला है भाई, कुरुक्षेत्र ग्रंथ मिला है। फिर 14वीं शताब्दी में सांग राजा सालसेन कितना बनाया, तो वो लाडवा था। कौन सा भाई, 14वीं शताब्दी में जो सांग सबसे ज़्यादा जो प्राचीन सांग माना जा है, कौन सा राजा सालसेन का, वो कौन है, लाडवा गांव तक संबंधित है भाई। किससे है, लाडवा से संबंधित है भाई। ठीक है, फिर है राज्य का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर कौन सा है भाई, तो वो है सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर तोशाम का है भाई। कौन सा है सबसे प्राचीन मंदिर, तोशाम का है। राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी है, सीसवाल सभ्यता। कौन सी है भाई, सीसवाल चित्रकला है, जो कि है सबसे पुरानी चित्रकला मानी जाती है। सब आप पे मानी जाएगी भाई, सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी होगी, सीसवाल। तो उड़ा जो चित्रकला होगी वो भी तो पुरानी होंगी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन चित्रकला भी कौन सी रहेगी, सीसवाल चित्रकला रहेगी। सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है यो कड़ा भाई, तो शाम की जो पहाड़ी देखी होंगी ना आपने, तो शाम में ही है। ठीक है, जो क्या है सबसे पुराना विष्णु मंदिर है भाई, राज्य का के देश का सबसे पुराना विष्णु मंदिर माना वो जा भाई। कौन सा, तो शाम का जो मंदिर है भाई। ठीक है, और तो शाम में के है भाई, तो शाम में पृथ्वीराज की के है कचहरी भी बोली जागर भाई। किसकी है, पृथ्वीराज की कचहरी भी बोली जागर किते, तो शाम में। ठीक है, चित्रकला का सबसे प्राचीन स्कूल कौन सा है भाई, तो रेवाड़ी उप स्कूल है भाई। कौन सा है, रेवाड़ी उप स्कूल है, जो कित है भाई, रेवाड़ी में ही है। ठीक है, तो रेवाड़ी का उप स्कूल हो वो क्या माना जा भाई, चित्रकला का सबसे प्राचीन स्कूल माना जा है भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है भाई, पंडित नेकीराम कॉलेज। कब खुला था, 1926 में खोल दिया गया था भाई, पंडित नेकीराम कॉलेज। किससे हो, रोहतक में खोला गया है, पावर हाउस के ऊपर। ठीक है,
फिर राज्य का सबसे प्राचीन पार्टी कौन सी है? यूनियनिस्ट पार्टी है। यूनियनिस्ट पार्टी कौन कब खोली गई थी? तो 1923 में खोली गई थी भाई। किसके द्वारा? छोटू राम जी के द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी भाई। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाटक कौन सा भाई? प्राचीन लोक नाटक मैंने बताया था इतनी, कौन सा है? सांग है। कौन सा भाई? सांग कराया कर दे। तो सबसे प्राचीन लोक नाटक भी कौन सा हो गया? सांग हो गया भाई। कौन सा हो गया आपका? सांग हो गया। फिर है राज्य का ईंटों से, ईंटें नहीं ईंटों से बना सबसे प्राचीन शिव मंदिर कौन सा भाई? तो ये कलायत कैथल में बना है भाई। किसका? सबसे प्राचीन ईंटों से बना, मतलब इतनी पुरानी ईंट है, बहुत ज़्यादा पुरानी ईंट है। कितने? कलायत कैथल में बना रखा है। और क्या का मंदिर है वो? शिव जी भगवान का, अपना भोलेनाथ जी का है। ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा भाई? धमाल है। कौन सा? महाभारत के समय से प्रचलित है भाई। कौन सा सबसे पुराना लोक नृत्य पूछ लेते के बताओगे? धमाल। कौन सा भाई? धमाल। और कब तक फेमस है? जब तक महाभारत होने लग हुई थी न, जितने ही फेमस है। यानी 900 ईस्वी पूर्व भी, उस पूर्व से भी पुराना क्या है ये? लोक नृत्य है भाई। कब? 900 ईस्वी पूर्व से भी पुराना क्या है यो? लोक नृत्य कौन सा है भाई? धमाल है। फिर है सबसे प्राचीन कुआं चंद्रगुप्त कड़ा है यो? कुरुक्षेत्र में राजा युधिष्ठिर ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था? राजा युधिष्ठिर ने। ठीक है। कौन सा बनवाया था? सबसे प्राचीन कुआं चंद्रगुप्त का निर्माण करवाया था भाई। इसकी खासियत क्या है भाई? जो ये क्या है? ये महाभारत कालीन से संबंधित है भाई। किससे है? महाभारत काल से संबंधित है। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है भाई? जींद की रियासत है। 1764 में के राजा गजपत सिंह द्वारा की गई थी, स्थापित करी गई थी। कब करी गई थी? 1764 में राजा गजपत सिंह के द्वारा स्थापित करी गई थी। जो कि है जींद के राजा थे। ठीक है। सबसे पुरानी रियासत कौन सी है भाई? जींद वाली। ठीक है। दूसरी प्राचीन लोहारू 1803 में अहमद बख्श खां के द्वारा। सबसे प्राचीन वॉच टावर पूछा है तो सुल्तानपुर बख्शी विहार है। कड़ा है यो? फर्रुखनगर में। कड़ा है भाई? फर्रुखनगर। फर्रुखनगर कित पड़ा है यो गुरुग्राम में। कित पड़ा भाई? गुरुग्राम में पड़ा है। साथ में एक कितने वॉच टावर हैं? तो 4 वॉच टावर हैं। कौन से पक्षी आग्रह हैं? तो वह साइबेरियन सारस। कौन से आग्रह हैं? साइबेरियन सारस आग्रह है। कौन से आग्रह? साइबेरियन सारस आग्रह। कितने? सुल्तानपुर पक्षी विहार में। कितने? मतलब 700 प्लस क्या है प्रजाति पाई जा है लगभग। कितने हैं? 20 तो ऊपर ऊपर के हैं। 1500 डाल की टोटल वैध बताया गया। 700 प्लस एक चिड़िया है या कुछ इसी प्रजाति है जिसकी के है प्रजाति पाई जहाँ भाई। कड़ा सुल्तानपुर पक्षी विहार में। कित है यो? फर्रुखनगर में भाई। ठीक है। जब भी गुड़गांव जाओ तो आप एक बार इसकी विजिट जरूर करो भाई। देखो वॉच टावर पर चढ़ के ना तो हमें अलग अलग डाल के पक्षी देखने को मिलेंगे। ठीक है। और बहुत ही प्यारा आनंदित स्थान है भाई, जो एक शांति की अनुभूति करवा हुआ भाई। हमने जाए पाछे। ठीक है। फिर है सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा भाई? गोपालगिरी का दुर्ग है, जो गुरुग्राम में है। 8वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था भाई। कौन सी में? 8वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था इसका। किसका? प्राचीन दुर्ग का, गोपालगिरी दुर्ग का। सबसे प्राचीन कचहरी मैंने बताई थी कि पृथ्वीराज चौहान की है। कड़लाग है तो शाम की बारादरी में। कड़लाग है भाई तो शाम की बारादरी में। और इसके जो बारने हैं, जो मतलब दरवाजे हैं, वो इस ढाल से बनाए गए हैं कि भाई जो कौन सा में दरवाजे में तब एंट्री कर लो तो बीच में बैठा इंसान है उसका फोकस थर के ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है। सबसे प्राचीन लोक अदालत कौन सी है भाई? तो वो झज्जर की है भाई। 1919 में बनाई गई थी। सॉरी। तो सबसे प्राचीन लोक अदालत पूछे थर पे तो कौन सी है? झज्जर। 1919 में ये बनाई गई थी भाई। ठीक है। फिर है राज्य का सबसे प्राचीन सिक्के इंडो ग्रीक सिक्के हैं। कौन से हैं सबसे प्राचीन सिक्के? तो वो है इंडो ग्रीक सिक्के। किसके द्वारा मतलब कित मिले हैं ये? खोखराकोट। ठीक है। कड़ मिले हैं खोखराकोट। और खोखराकोट की था भाई? रोहतक जिले का एक गांव है। कड़ का है? रोहतक जिले का एक गांव है। कौन सा? खोखराकोट। ठीक है। और सबसे प्राचीन सिक्के हैं कौन से? इंडो ग्रीक सिक्के हैं। वो कितने मिले हैं? खोखराकोट में। और खोखराकोट कित है? रोहतक जिले में पड़ता है भाई। 100 ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भाई? वो है सुंद जगाधरी में। ठीक है। कड़ा है भाई? सुंद जगाधरी में है। जगाधरी कित पड़ा है? अपना यमुना नगर जिले में है। कौन सा है भाई? यमुना नगर जिले में है जगाधरी। कित है भाई? जगाधरी यमुना नगर
कड़ा है यमुनानगर में 100 ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन मंदिर माना जा भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका कि मानव की सबसे प्राचीन वर्ती, ठीक है, कौन सी है भाई, कुणाल फतेहाबाद में। कड़ा है भाई, कुणाल फतेहाबाद में है। राज्य का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा माना जाए, तो ये कौन सा माना जाए, वो है कुरु गणराज्य है, जो क्या है महाभारत काल से संबंधित है भाई। किससे है, महाभारत काल संबंधित है। ठीक है, राज्य का सबसे प्राचीन मीनार कौन सा है, कोहांड करनाल में है। किस कहाँ पे है भाई, सबसे प्राचीन मीनार कोहांड करनाल में सबसे प्राचीन जो मीनार है वो मानी गई है भाई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्राचीन इमारत कौन सी है भाई, एक्टर लोनी व एडम हाउस कड़ा है, ये दोनों करनाल में है। किधर है, करनाल में। जो अंग्रेजा के द्वारा सबसे जो हरियाणा में बनाई गई है ना, उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहले इनने बना ली थी कित सूरत में अपनी कोट जो फैक्ट्री डाली थी जो। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन इमारत है वो कौन सी है, एक्टर लोनी व एडम हाउस है। अंग्रेजों का सबसे प्राचीन कब्रिस्तान कौन सा भाई, अम्बाड़ा है। कौन सा है, अम्बाड़ा है, जो सबसे प्राचीन कब्रिस्तान माना गया है। रामायण के श्लोकों का ये श्लोक है भाई। ठीक है, रामायण के श्लोकों का प्राचीन फलक है वो कौन कहाँ पे मिलता है, देखने को मिलता है भाई। फलक यानी जो जहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि वही फलक पे ऊपर लिखे हुए मिलेंगे आपको, तो कहाँ पे है, नचार खेड़ा जींद में मिलेंगे। कहाँ पे, नचार खेड़ा जींद में देखने को मिलेंगे रामायण के जो प्राचीन श्लोक हैं तब ने वे। ठीक है, फिर राज्य का सबसे प्राचीन पुल कौन सा है भाई, गोला है, जो क्या है, गोला चिक्का बोलते हैं, जो कैथल में है। कित है भाई, कैथल में। कौन सा भाई, कैथल जिले में है। राज्य का सबसे प्राचीन जो पुल है वो कित है, गोला चिक्का में, कैथल में है। तैमूर के द्वारा निर्मित घग्गर नदी पर है। तैमूर जो शासक था ना, उसके द्वारा बनवाया गया था ये, घग्गर नदी पर स्थित है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, कोरवी है। कौन सी है भाई, अब कौरव का जिक्र मिलता है तो कौरवी भाषा ही क्या होगी, सबसे प्राचीन मिली है। सबसे प्राचीन हिंदी साहित्यकार राज्य का तो कौन सा भाई, संत चौरंगी नाथ है। कौन सा भाई, संत चौरंगी नाथ जी हैं। कौन सा, संत चौरंगी नाथ, जो क्या है बाबा मस्तनाथ डेरा कहाँ पे, रोहतक में स्थित है, वहाँ के ये संत थे। कौन से, वहाँ के संत थे भाई। राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कौन सा है, कुंजपुरा करनाल में है। राज्य का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल कौन सा है भाई, कुंजपुरा करनाल में स्थित है भाई। ठीक है, राज्य की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है, मिग्रो ऑस्ट्रेलियन जनजाति है। कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन जनजाति है। प्राचीन गोत कौन सा भाई, आला गोत है भाई। जो सबसे पुराना गोत माना जाता है ना हरियाणा का, वो कौन सा माना जाता है, आला माना जाता है, जो कड़ा है सिरसा में पाया जाए भाई। सबसे प्राचीन अभिलेख सामने बेराय है। टोपरा अभिलेख कितने मिला था, यमुनानगर में। और टोपरा अभिलेख संबंधित किसता है भाई, अशोक तय संबंधित है। उसमें क्या है भाई, हमने देखना जानकारी के मिला है, उसमें हरियाणा के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है भाई। ठीक है, फिर है राज्य का सबसे प्राचीन दरवाजा कौन सा भाई, कुषाण कालीन दरवाजा। ठीक है, कड़ा है यो रोहतक में, कुषाण दरवाजा कड़ा है भाई, रोहतक में है, जो सबसे पुराना दरवाजा माना गया है भाई। हरियाणा के जो इतिहास का सबसे जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा भाई, टोपरा का अभिलेख स्तंभ सुंद जगाधरी में। कड़ा है, एक तो टोपरा का अभिलेख है और स्तंभ कड़ा है यो सुंद जगाधरी में है भाई। कड़ा है सुंद जगाधरी में, और ये सारी कड़ा है भाई, ये सारे हैं आपके यमुनानगर जिले में देखने मिलेंगे भाई। राज्य की सबसे प्राचीन गौशाला है वो कौन सी है भाई, वो रेवाड़ी है। कड़ा है भाई, सबसे पुरानी गौशाला वो रेवाड़ी में है। कब खोली गई थी है, तो 24 दिसंबर में खोली गई थी वो 1878 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा के है। राव जो तुलाराम थे ना, उन आग्रह कराया था भाई। कौन थे, राव तुलाराम जी ने के है आग्रह कराया था भाई, उनके आग्रह के यहाँ खोली गई थी। ठीक है, फिर है प्राचीन रेल लाइन। ठीक है, तो सबसे पुरानी रेल लाइन कौन सी है भाई, तो दिल्ली तय रेवाड़ी आया कर दी। कब बनाई गई थी ये, 1873 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1873 में दिल्ली तय रेवाड़ी चाली थी भाई अपना पहली ट्रेन। ठीक है, सबसे पुराना बस डिपो पूछे यानी बस स्टैंड पूछे तो कड़ा है वो अम्बाड़ा में। कड़ा है भाई, अम्बाड़ा में है। कड़ा है, अम्बाड़ा में 1950 में खोला गया था। कब खोला गया था, 1950 में, यानी रेल पहली वाली देखो, और फिर पाछा आया बस स्टैंड। ठीक है, फिर प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा है भाई, रानिया का किला। कड़ा है यो सिरसा में। रानिया कित है भाई, सिरसा में। तो सब तो पुराना मिट्टी का किला कौन सा, रानिया का कित सिरसा में है भाई।
फिर है राज्य का सबसे प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि कौन सी है, तो वो है भगवत पुराण। कौन सी है भाई, भगवत पुराण है। भगवत पुराण की जो हस्तलिखित पांडुलिपि है वो क्या है, सप्त पुराणी मानी जा है भाई। के मानी जा है, सप्त पुराणी मानी जा है। फिर है राज्य में सनातन धर्म का सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है भाई, जो के है भाई हिंदू धर्म का क्या माना गया है, सनातन धर्म माना जा है। और सनातन धर्म की सबसे पुरानी शाखा यानी ब्रांच कौन सी है, तो वो सबसे पहली हरियाणा में कौन सी खुली थी, झज्जर में 1886 में स्थापित करी गई थी। कब करी गई थी, 1886 में झज्जर में खोली गई थी सनातन धर्म की सबसे पहली प्राचीन शाखा। कब खोली गई थी, 1886 में। ठीक है। फिर है भाई नेक्स्ट आपका कि राज्य में सनातन धर्म का सबसे पुराना जो प्राचीन मंदिर है वो कौन सा है, घंटेश्वर मंदिर। जो सब सनातन धर्म का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है भाई, घंटेश्वर मंदिर, जो कड़ा है रेवाड़ी में है। ठीक है। रेवाड़ी किस उद्योग के लिए फेमस है, तो पित्तल और तांबे के लिए फेमस है भाई। किस तरह है, पित्तल की और तांबे के लिए फेमस कौन सा स्थान है भाई हरियाणा में, तो वो रेवाड़ी है भाई। ठीक है। पित्तल के बर्तन कड़ा बनाए जा हैं, तो वो बनाए जा हैं रेवाड़ी में। कित बनाए जा हैं भाई, रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा बनाए जा हैं। राज्य में शॉल बनाने का सबसे प्राचीन कला कौन सी है, तो वो है सबसे प्राचीन कला शॉल बनाने की कौन सी है, वह है फुलकारी। कौन सा डिजाइन है भाई, फुलकारी है। राज्य की सबसे पुरानी बावड़ी कौन सी है, पिनगवा मेवात में। कौन सी है भाई, पिनगवा मेवात में है। और कौन सी बावड़ी है भाई, मैम की कौन सी बावड़ी है, कमेंट करके हम बताओ भाई। मैम की जो एक बावड़ी है मैम में, ठीक है, और वह सबसे ज़्यादा फेमस है भाई मैम के अंदर। ठीक है। तो उसका जो आपके है कमेंट करके सारे जने थंबनेल बताओ कि जो मैम की बावड़ी है उसका की नाम है। ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास जना सारे जने लाइक कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके थरी राय जरूर दिया करो कि हमने कौन सा टॉपिक अच्छा लगे या कौन सी बात हमने ज़्यादा अच्छी लगी। राज्य में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत का है कौन सी है भाई, तो वो है काबुली बाग मस्जिद, जो पानीपत में है। और किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो बाबर के द्वारा बनवाई गई थी भाई। कौन सी बनवाई गई थी, काबुली बाग मस्जिद, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, पानीपत में जो स्थित है भाई। ठीक है। राज्य का सबसे पुराना मुगलकालीन पुल है वो कौन सा पुल है भाई, तो वो बादशाही पुल है भाई। कौन सा है, बादशाही पुल है, जो कि है मुगलकालीन पुल माना जा है भाई। कौन सा है, मुगलकालीन पुल माना जा है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो सबसे पुराने क्वेश्चन थे वो मैंने करवाने की कोशिश करी थी भाई। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्हें क्लास अच्छी लगी वो लाइक कर दे भाई, चैनल ने शेयर कर दे भाई, क्लास ने शेयर कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दो भाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सीटी की तैयारी के लिए बने रहें आपके अपने गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।